सो गाइस हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड वेटरन के चैनल के ऊपर। और मेरा मतलब है डाटा साइंस फुल कोर्स के अंदर हमारी 12वीं वीडियो है जो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको पाइथन के अंदर नंबर्स के बारे में बताऊंगा कि पाइथन के अंदर नंबर्स क्या होते हैं। तो इस वीडियो को पहले शुरू से लेकर आखिर तक देखना और लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। और साथ ही साथ आपको एक और बात कहनी थी कि अभी तक जिन्होंने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर बुकमार्क नहीं किए तो वो भी कर लो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लॉविंग। गाइस हमारी एक और वीडियो आ गई है डाटा साइंस के फुल कोर्स के अंदर और ये हमारी 12वीं वीडियो है जो हम कवर करने वाले हैं। और इसमें आपको पाइथन के अंदर नंबर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, मतलब कितने टाइप के नंबर्स होते हैं पाइथन के अंदर, कितने न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर, वो सब आपको आज की वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए इसको वन बाय वन जानते हैं। पाइथन नंबर्स, यहाँ पे 3 न्यूमेरिक टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। कितने टाइप्स के होते हैं? 3। एक होता है इंट, एक होता है फ्लोट, एक होता है कम्प्लेक्स। अब इनमें फ़र्क क्या है देखें। जो वेरिएबल्स हैं न्यूमेरिक टाइप्स के वो क्रिएट होते हैं जब आप असाइन करते हो वैल्यू टू रैम। अब देखो यहाँ पे हम एक विंडो बना लेते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं index.py की, डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर मैं अब आप इंट का कैसे आप बोलोगे हाँ यार ये इंट है। देखो कहीं पे भी सिर्फ नंबर हो कोई सा भी, ये जितने भी नंबर होंगे ये कहलाएगा इंट। जहाँ पे सिर्फ नंबर होगा ये कहलाएगा इंट। अब आपने कहीं पे जैसे कि 1 पॉइंट ये डेसिमल होगा, जहाँ पे भी डेसिमल होगा ये आपका फ्लोट कहलाएगा। अब जहाँ पे आपके नंबर के साथ अल्फ़ाबेट भी होगा ये आपका हमेशा कम्प्लेक्स करवाएगा। अगर मैं झूठ बोलूँ मजाक कर, अगर मैं आपको लग रहा है यार इसको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, अगर आपने चेक करना है इसको तो आप यहाँ पे प्रिंट टाइप एक्स कर सकते हो। आप इनकी टाइप भी इस तरीके से आप पता कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया 2-3 वीडियोस में बताया इसके बारे में टाइप फंक्शन के। तो देखो और सेट, अब देखो यहाँ पे बता देगा क्लास इंट, क्लास फ्लोट, क्लास कम्प्लेक्स, ये देखा आपने। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये देखें इन्होंने भी इसके नीचे मैंने नोट बनाए हुए टू वेरीफाई द टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन पाइथन आप यूज़ कर सकते टाइप फंक्शन। और ये लिखें, ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। चलो ये आपने याद रखना है, जहाँ पे भी नंबर होगा ओनली ये इंट कहलाएगा, जहाँ पे डेसिमल ऐड हुआ होगा पॉइंट ये फ्लोट कहलाएगा, और जहाँ पे अल्फ़ाबेट के साथ नंबर होगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कहलाएगा इंट। या आप इसको इंट भी कह सकते हो, इंटीजर भी कह सकते हो। एक होल नंबर होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बिना किसी डेसिमल्स के, इसके बाद अनलिमिटेड लेंथ होती है। देखिए आप इंटीजर्स इसने बनाया हुआ है, देखो इंटीजर्स इस तरीके से बना हुआ हो, ये इंटीजर पूरा है। इंटीजर इस तरीके से बना हुआ हो, इसमें बहुत सारे नंबर्स हों। इंटीजर इस तरीके से बना हुआ हो, इंटीजर इस तरीके से बना हुआ हो, इस तरीके से बना हुआ हो, यह हमेशा इंटीजर ही कहलाएगा। देखो अगर मैं, आप इनकी टाइप पता कर सकते हो यार, वो मैंने जो प्रीवियस कोड लिखे थे ना वो मैंने रिमूव कर दी, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। ये जो अभी मैंने कोड लिखे थे तो मैं कंट्रोल Z करके क्या करूँगा, इधर पेस्ट कर दूंगा। अब देखो सेव करूँगा, रन करूँगा। अब देखो रन, सेव, रन, देखो क्लास इंट ये देख सकते हो। उसके बाद अनलिमिटेड लेंथ होती है, ये 3 इंटीजर्स थे। अब देखो ये आपने याद रखना है, ये एक होल नंबर होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बिना किसी डेसिमल्स के। इसके बाद अनलिमिटेड लेंथ होती है। अगर मैं इसमें जितने भी नंबर दूँ, मैंने इतने नंबर दे दिए, चलो जी ये फिर भी इंट ही कहलाएगा। ये देख सकते हो इंट ही आ रहा है, मैं अलग रन कर रहा हूँ कि टाइप लिख के। अब फ्लोट या फिर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कह सकते हो इसको। ये एक नंबर होता है जहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कंटेनिंग करता है एक से ज़्यादा 1 या फिर और मोर डेसिमल्स, सही है। इस तरीके से देखो यहाँ पे इन्होंने 1.10, 1.0, अब देखो यहाँ पे 1.10, 1.0, -5.0, ये फिर भी क्या कहलाएगा, फ्लोट। ये देख सकते हो, क्यों? क्योंकि डेसिमल है। अगर मैं इसमें जितनी भी लेंथ रखूं
और अब सेव करके रन करूँगी फिर भी फ्लोट ही कहलाएगा यहाँ पे। लेकिन एक से ज़्यादा डेसिमल डिफाइन करोगे तो वो आपको एरर देगा, ये याद रखना। एक से ज़्यादा डेसिमल कभी डिफाइन नहीं करना, सही है, और होते भी नहीं एक से ज़्यादा डेसिमल, सही है। फ्लोट कह सकती हो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, एक नंबर होता है जहाँ पे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कंटेनिंग करते हैं 1 या फिर 1 और मोर डेसिमल्स। फ्लोट इज ऑल्सो साइंटिफिक नंबर्स होता है विद एन ई इंडिकेट करने के लिए पावर ऑफ 10। मतलब आपने अगर पॉइंट नहीं लगा रहे, आप मतलब डेसिमल नहीं लगा रहे, तो आप ई की पावर का इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से। देखो 1 ई इस तरीके से, 1 कैपिटल ई 1.0। अब देखो ये फिर भी ऊपर वालों में भी फ्लोट देगा, नीचे वाले में भी। ये देखो, ये देख सकते हो, मैं सेव कर रहा हूँ, ये देख लो फ्लोट ही दे रहा है, ये देख सकते हो। तो फ्लोट कैन बी ऑल्सो भी साइंटिफिक नंबर्स विद एन ई से इंडिकेट कर सकते हैं पावर वो भी 10 की, सही है। कंप्लेक्स, अब कंप्लेक्स क्या होता है? कंप्लेक्स नंबर राइट इन होते हैं विद अ जे ऐसा इमेजिनरी पार्ट। मतलब आप कंप्लेक्स नंबर हमेशा अपने जे के साथ रखते हो। किसके साथ? जे। देखो ए जे, आप सॉरी नंबर आप जितने भी डिफाइन कर रहे हो, लेकिन जे डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे और अदर कोई जो नंबर्स वो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डिफाइन नहीं करना। ये देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था नंबर से अल्फ़ाबेट से डिफाइन किया जाता है। देखो जे, सेव रन, ये हमारा कम्प्लेक्स कहलाएगा। देखो आपका क्या करता है, कम्प्लेक्स नंबर राइट इन होता है विद अ जे के साथ एक इमेजिनरी पार्ट के लिए। टाइप कन्वर्जन, आप कन्वर्ट कर सकते हो वन टाइप को अंदर विद इंट फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स मेथड्स के साथ। देखो यहाँ पे मतलब आप अपने जो डाटा टाइप्स है ना उनको कन्वर्ट कर सकते हो, किसके थ्रू? कॉम्प्लेक्स मेथड्स के थ्रू। एक टाइप कन्वर्जन कराता है। देखो यहाँ पे हम लोग ने एक इंटीजर है, ये हमारा फ्लोट हो गया, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स, और ये हमारा डेसिमल हो गया, और ये हमारा इंट हो गया, सही है। अब देखो, अब आपने अगर अब आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा x, सॉरी यहाँ पे आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो किस तरीके से? आप देखो, आप अपना एक वेरिएबल बना फ्लोट, मैं अपना कम्प्लेक्स डेटा टाइप फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं अपना फ्लोट वाला इंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मैं अपना इंट वाला कम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सही है। अब ये हो गया। अब बस आप क्या करो, यहाँ पे अपने जो वेरिएबल जो बनाए हैं ना, जिन जिन नाम में इन्होंने कन्वर्ट किया आपने, वो यहाँ पे लिख दो। मैंने ये किया तो इन्होंने भी ये देखो वो सब किया हुआ है। अब अगर आप इनकी आखिर में टाइप भी पता करना चाहते हो तो आप उनकी प्रिंट टाइप ए प्रिंट टाइप कॉपी कर लो, पेस्ट, सही है। यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे सी। अब देखो सेव रन, ओके क्या हुआ, एरर क्या दे रहा है? ए फ्लोट means that what is convert into float to int। ओके यहाँ पे ये हमें लाइन 5 में एरर दे रहा है कि अपना ओके मैं गलती से फ्लोट को कम्प्लेक्स में कन्वर्ट मैं कम्प्लेक्स वाले को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये हो नहीं सकता। तो ऐसा करो आप, यहाँ पे गलती हो गई मुझसे, तो यहाँ पे आप इंट को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, सॉरी इंट को आप ऐसा करो उसमें कन्वर्ट कर दो, कहाँ गया, हाँ ये फ्लोट में, और ऐसा करो यहाँ पे फ्लोट को आप ऐसा करो उसमें कन्वर्ट कर दो, और ऐसा करो आप कम्प्लेक्स को आप किस में कन्वर्ट करो, क्या हो गया ये? ओके इंट को आप ऐसा करो, इंट को यहाँ पे इन्होंने कहा ये इंट टू फ्लोट, ओके इंट टू फ्लोट, हम ऐसा करते हैं 15 को ऊपर लिखते हैं
और फ्लोट टू इंट वाई में हम लोग अपना ये डिफाइन किया है। ओके सही है, अब सही है 4j। अब देखो यहाँ पे ऐसा करो, फ्लोट को आप इंट में कन्वर्ट कर दो, और जो आपका इंट टीजर है उसको आप फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। आपका जो कम्प्लेक्स है इंट को कम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दो। सही है। अब देखो से ओके एक्स वाई एक्स, अब देखो सेव, यहाँ पे इन्होंने भी वैसे किया फ्लोट इंट वाई एक्स। सही है, तो सेव रन। देखो यहाँ पे 15.01 और 15 प्लस 0j। देखो इसमें असल में क्या हुआ है, हमारा जो कम्प्लेक्स है, मतलब हमारा सॉरी ये ऐसा हटा दो, ये जो हमारा इंटीजर है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है, हमारा जो फ्लोट है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है, और जो हमारा कम्प्लेक्स है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा कम्प्लेक्स हो गया है इंट में कन्वर्ट, सॉरी इंट में हो गया हमारा ये जो है z वेरिएबल में हमने जो क्रिएट किया है। ऐसा करो यहाँ पे ये वाले रन करके देखते हैं, इनमें देखते हैं अब क्या देता है। सही है, अब देखो सेव रन, हमने इसमें अब ये इस तरीके से आउटपुट दिया है। पहले वाले को हमने कन्वर्ट किया है इनटू फ्लोट, और दूसरे वाले में हमने फ्लोट टू इंट किया है, और तीसरे वाले में हमने इनटू कम्प्लेक्स किया है। सही है, मतलब इंट को फ्लोट में कन्वर्ट किया, फ्लोट को इंट में वो किया ट्रांसफ़र किया, और कन्वर्ट हमने इंट को कम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया। सही है, हमने लेकिन कम्प्लेक्स को किसी में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि कम्प्लेक्स को किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्होंने यहाँ पे भी आपको बताया हुआ होगा, देखो यू कैन नॉट कन्वर्ट कम्प्लेक्स नंबर्स इनटू 100 नंबर टाइप। देखा, रैंडम नंबर, पाइथन के पास एक नॉट हैव अ रैंडम फंक्शन मेक करने के लिए रैंडम नंबर, लेकिन पाइथन के पास एक बिल्ट इन मॉड्यूल होती है जो कहलाती है रैंडम, जो यूज़ हो सकते हैं मेक करने के लिए रैंडम नंबर्स। आप इंपोर्ट कर सकते हो रैंडम मॉड्यूल और डिस्प्ले कर सकते हो रैंडम नंबर 1 से लेके 9 तक। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इंपोर्ट रैंडम डिफाइन करूँ, तो इंपोर्ट रैंडम डिफाइन करके यहाँ पे मैं रैंडम नंबर अरेंज कर सकता हूँ, मतलब ला सकता हूँ। रैंडम डॉट रैंड रेंज, अब आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक मैं बोलूँ, मुझे आप 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर चाहिए, तो सेव रन मुझे प्रिंट कर देगा, देख सकते हो। ओके क्या हो गया, ओके यहाँ पे अभी हमारा रैंडम मॉड्यूल डाउनलोड नहीं हुआ, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, यहाँ पे लिखो पिप इंस्टॉल रैंडम। जैसे ये फिर इंस्टॉल हो गया, फिर जब रन करके देखो, फिर आई होपफुली रन हो जाएगा ये। सही है, क्योंकि अभी हमारा रैंडम मॉड्यूल डाउनलोड नहीं हुआ। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा न्यू रिलीज, ये देखो, हाँ मतलब सॉरी ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, मुझे लगा 1 से मैं भूल गया। देखो अभी ये रैंडम नंबर 1 से लेकर 10 तक ही मुझे रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है, देख सकते हो, कभी 8 कभी 7 कभी 2 कभी 3। तो इस तरीके से आप रैंडम नंबर मॉड्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैंडम मॉड्यूल यू विल लर्न अबाउट द रैंडम मॉड्यूल। सही है, और रैंडम मॉड्यूल का आप इंस्टॉल कर सकते हो पिप इंस्टॉल रैंडम लिख के। सही है, तो आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड गेट टू ऑल नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाटा साइंस के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।